व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कह दीजिए, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म और ज़्यादती कर रखा है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद और मायूस ना हो जाना। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे गुनाह बख्श देता है, मुआफ़ कर देता है। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ाते अक़दस के लिए बेशुमार लातादाद अनगिनत दुरूदो सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के लिए। अजीज़ भाइयों, 23वां पारा सूरह ज़ुमर, उसकी 53 नंबर आयत और उसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पढ़ा है। अल्लाह मालिकुल मुल्क ने इसमें कायनात के इमाम सैयद कौनैन सैयद वुल्द आदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके ये कहा है कि मेरे बंदे जो मेरी ज़मीन पर बसते हैं उन्हें कह दो, चाहे वो यहूदी हैं, चाहे वो सलीबी हैं, चाहे वो मजूसी हैं, चाहे दुनिया के किसी भी काफर कौम से उनका ताल्लुक है, उन्हें कह दो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। तुमने अल्लाह की जितनी भी नाफरमानियाँ कर ली हैं, जितने भी जुर्म कर लिए हैं, जितनी भी अल्लाह की बगावत तुम जिंदगी में कर चुके हो, तुम्हारी जिंदगी 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल कुफर की हालत में गुजर चुकी है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इसके बावजूद अल्लाह की रहमत से मायूस और नाउमीद ना होना। इन्नहु यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, इसलिए मायूस नहीं होना कि रब्बुल आलमीन तुम्हारे सारे के सारे जिंदगी के गुनाह माफ करने के लिए तैयार है, वो माफ कर देता है। मेरे भाइयों, सोचने वाली और गौर करने वाली बात है हम सब के लिए।
आप इस आयत से पहली आयत भी पढ़ लें, इस आयत के बाद वाली आयतें भी पढ़ लें। ये कुफ्फार के बारे में उतरी है। कुफ्फार को कहा अल्लाह ने कि मोहम्मद रसूलुल्लाह इनको कह दो, जितना भी कुफर कर चुके हो ना, मायूस नहीं होना अल्लाह की रहमत से, वो माफ करना चाहते हैं, तुम्हें माफ करने वाले हैं। अगर वो यहूदियों को, ईसाइयों को, हिंदुओं, सिखों को, सारी दुनिया के काफिरों को माफ करने के लिए उनका सारा कुफर, सारे गुनाह तैयार है, तो क्या वो अपना कलिमा पढ़ने वाले, अपने नबी से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों को माफ नहीं करेगा? ईमान वालों को सिर्फ उनके गुनाह माफ नहीं करता, बुरा उनके गुनाह सिर्फ माफ नहीं करता, उन सारे के सारे गुनाहों को नेकियों में भी तब्दील कर देता। फरमाया रब्बुल आलमीन ने, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन व कानल्लाहु गफूरुर रहीम। जो बंदा ईमान वाला बन गया, उसने तौबा कर ली और नेक अमल कर लिए, अल्लाह उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील कर देगा। ये कुरान में रब्बुल आलमीन का ऐलान है, मेरी या आपकी या किसी मौलवी साहब की बात नहीं है। सूरह अल फुरकान की 70 नंबर आयत है। अल्लाहु अकबर। ईमान वालों के ना परवरदिगार हर वक्त ही गुनाह माफ करता ही रहता है, करता ही रहता है। बहाने बनाए हुए हैं उसने बंदों के गुनाहों को क्या करने के, माफ करने के। ईमान वालों के, काफिर सच्ची तौबा करके ईमान वाले बन जाएं। अच्छा, अगर तौबा कर लें, कलिमा पढ़ लें तो सारे गुनाह माफ काफिरों के भी। ईमान वाले तौबा कर लें, अल्लाह से माफी मांग लें गुनाहों के बाद, नेक अमल शुरू कर दें, तो सारे के सारे जिंदगी के गुनाह क्या बन जाएंगी, नेकियां बन जाएंगी। कैसे वो बहानों से माफ करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे को कोई गम, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुख से, बीमारी से, परेशानी से उसके गुनाहों को क्या कर देता है, माफ कर देता है। हत्ता के अगर कांटा भी चुभता है ना पाँव में, कांटा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उससे भी अल्लाह बंदे के गुनाह माफ कर देता है। बहाना है कि नहीं माफ करने का। बंदा अपने घर से वुजू करता है और मस्जिद के लिए आता है चलकर, नाते के वही सरवरे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए सच्चे और सच्चे लफ्ज़ हैं। हर कदम पर अल्लाह गुनाह माफ करता जाता है, दर्जे बुलंद करता जाता है। एक बंदा वुजू करके 100 कदम चल के आया, 100 गुनाह माफ। 1000 कदम चल के आया, 1000 गुनाह माफ। बहाना है कि नहीं। वुजू करता है बंदा, वुजू, हाथ धोता है, हाथों से होने वाले सारे गुनाह माफ। चेहरा धोता है, चेहरे से होने वाले सारे गुनाह माफ। बाजू धोता है, बाजू से होने वाले गुनाह माफ। सर का मसा करता है, सर से होने वाले गुनाह माफ। पाँव धोता है, पाँव से होने वाले गुनाह माफ। मैंने नहीं कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। बहाने बनाए हुए कि नहीं। मगर मेरे भाइयों, एक बात अच्छी तरह समझ लेना, ये जो गुनाह माफ होते हैं ना, 3 किस्म के गुनाह हैं हमारे मुआशरे में, 3 किस्मों के। एक है सगीरा,
एक है कबीरा और एक गुनाह है जिनका ताल्लुक बंदों के हुकूक से होता है। मस्जिद की तरफ चल कर आने से, वुजू करने से, रोजे रखने से, ज़कात देने से, तिलावत करने से, हज करने से, नमाज पढ़ने से, जुमा पढ़ने से, उम्रा करने से जो गुनाह माफ होते हैं ना, वो सगीरा गुनाह होते हैं। कौन से गुनाह माफ होते हैं? वो सगीरा। हज से, उम्रे से, जुमे से, नमाज से, रोजे से, चलने से, ज़कात से कबीरा गुनाह माफ नहीं होते। कबीरा गुनाह किससे माफ होते हैं? तौबा से। किससे माफ होते हैं? लूली लंगड़ी तौबा से नहीं, पक्की और सच्ची तौबा से अल्लाह बंदे के कबीरा गुनाह भी माफ कर देता है। मगर जो तीसरी किस्म के गुनाह है ना, तवज्जो करेंगे तो अल्लाह नफा बढ़ा देगा आपको। जो तीसरी किस्म के गुनाह है ना, जिन गुनाहों का ताल्लुक बंदों के हुकूक से होता है, वो ना किसी नमाज से माफ होते हैं, ना जुमे से माफ होते हैं, ना हज से माफ होते हैं, ना उम्रे से माफ होते हैं, ना वो तिलावत से माफ होते हैं, ना किसी और इबादत और नेकी से माफ होते हैं, ना वो तौबा से माफ होते हैं। हुकूकुल इबाद वाले गुनाह पक्की सच्ची तौबा करने से भी माफ नहीं होती। वो कौन से गुनाह है? चंद गुनाहों का तारफ करवाऊंगा, फिर मैं दलीलें दूंगा आपको इसकी, जो मैंने बात कही है, कच्ची बात नहीं होगी इंशाअल्लाह। हमारे मुआशरे में इंसान फौत हो जाते हैं, कोई रहने के लिए हमेशा तो आया ही नहीं, सबने फौत होना है, हर एक का एक वक़्त मुकर्रर है। जब बंदा फौत हो जाता है ना, तो उसकी वफात के बाद उसकी औलाद में से जो बेटे हैं ना, बेटे, वो इस फौत होने वाले अपने वालिद की सारी जायदाद आपस में बांट लेते हैं, अपनी बहनों को उनका हक नहीं देते। मैं हिंदुओं की नहीं बात कर रहा, मुसलमानों की बात कर रहा हूं। बेशुमार लोग ऐसे हैं, बाप फौत हुआ है, सारी जायदाद आपस में बांटी है, किसी बहन को उसका हक नहीं दिया। अगर बहन मांगती है ना कि भाई मेरा हिस्सा, मेरा हक, तो हमारे मुआशरे में लोग उसको आंखें दिखाते हैं। वो कहते हैं तूने अपना हिस्सा लेना है या भाई रखने हैं? हिस्सा लेना है या क्या रखने हैं? भाई रखने हैं। धमकी लगाई कि नहीं? वो बेचारी क्या कहेगी भला? आपका क्या ख्याल है? जिस बहन को भाई ने ये धमकी लगा दी कि भाई रखने हैं या तूने हिस्सा लेना है अपना, वो क्या कहेगी? वो कहेगी भाई रखने। वो कहने पर मजबूर है, वो ये बात कहने पर मजबूर क्यों है? वो बैठी हुई है बेगाने घर में। अगर उसका खामद उससे नाराज हो जाए, उसको तलाक देकर घर से निकाल दे, तो इस औरत का इसका ठिकाना कौन सा? कहाँ जाएगी ये? कहाँ जाना है इसने? माँ बाप तो फौत हो गए, भाइयों के पास ही आना है ना। तो वो कैसे कहेगी मैंने अपना हिस्सा लेना है? मैंने अपने भाइयों का दरवाजा हमेशा के लिए अपने लिए बंद करवाऊं? मैं जाऊंगी कहाँ? वो मजबूर है, इसलिए वो कह देगी मैंने छोड़ दिया अपना हक, आपको माफ कर दिया। अल्लाह के घर में बैठे हो, दयानतदारी से बताना, किसी बंदे को ब्लैक मेल करके, धमकी लगा के, जबरदस्ती उससे उसका हक छुड़ा लेने से हक छूट जाता है, माफ हो जाता है। कई ज्यादा समझदार लोग हैं हमारे मुआशरे में, वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं हमने अपनी बहन को धमकी नहीं लगाई थी, बहन ने वैसे ही कह दिया कि मैंने अपना हिस्सा अपने भाइयों को छोड़ा, भाइयों को माफ किया, मैंने हिस्सा लेना ही नहीं।
धमकी कोई नहीं लगाई, ब्लैकमेल नहीं किया। ये बात भी अच्छी तरह ज़हन में बिठाना, गौर से सुनना, दयानतदारी से बताना है आपने मुझे। एक बहन है अपने घर में, शादीशुदा है, तंग दस्त है उसका खामन, बच्चे अल्लाह ने ज्यादा दे दिए, वो मेहनत मजदूरी करके लाता है, उसकी मेहनत मजदूरी से, उसकी आमदन और कमाई से उसके घर के जो जरूरी अखराजात है ना वो बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलता है उसके घर का। भाई सारे के सारे खुशहाल है, हर भाई के पास अपना घर भी है, अपना काम भी है, कारोबार भी है, सारे खुशहाल है। बाप करोड़ों रुपए की जायदाद छोड़ के फौत हो गए, जमीनें हैं, प्लाट है, मकान है, पैसे हैं, साजो सामान है। ये जो तंग दस्त बहन है जिसका खामद मेहनत मजदूरी करके लाके घर में बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, ये अपने खुशहाल भाइयों के बारे में कहेगी कि मैंने अपना हिस्सा तुम्हें छोड़ दिया। क्या ये बहन इंसान नहीं है? क्या इस बहन को पेट नहीं लगा हुआ? नहीं लगा पेट? क्या इसकी औलाद नहीं है? इसकी इंसानी जरूरियात नहीं है? पेट सिर्फ बेटों को लगा हुआ है, औलाद सिर्फ उनकी है, इंसान सिर्फ वो है, जरूरियात सिर्फ बेटों की है, बेटियों की जरूरत ही नहीं है कुछ। कभी माफ नहीं करेंगे। अगर वो कह भी रही है ना बगैर मेरे ब्लैकमेल करने के कि हमने अपना हिस्सा आपको छोड़ दिया, माफ कर दिया, तो वो पता क्यों कह रही होती है? लोगों के तानों से बचने के लिए। लोग कहेंगे ओए तूने वीरों से हिस्सा ले लिया अपना, कोई बहने भाइयों से भी हिस्सा लेती है? या उनको उसके दिल में खदशा है कि मैंने हिस्सा ले लिया, हमेशा के लिए भाई छूट जाएंगे, माँ बाप का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, मैं जाऊंगी कहाँ, मिलूंगी किससे? इस डर से वो कह देती है मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। मेरे भाइयों, मैं धमकी दे के उसे माफ करवा लूं, या वो इस खदशे के डर से कि भाई छूट ना जाए, ताने मारेंगे लोग, इन डर से वो कह दे कि मैंने माफ कर दिया। माफ शाफ कोई नहीं होता, माफ नहीं होता। ये जो हक है ना बहन का, ये हर सूरत उसको देना ही पड़ेगा, हर सूरत उसको। मैं सारी जिंदगी खाता रहूं बहन का हक, सारी जिंदगी खाऊं, ना दूं उनको, दुनिया में नहीं ना दूंगा तो फिर क़यामत वाले दिन देना पड़ेगा। दुनिया में नहीं दूंगा तो क़यामत वाले दिन देना। ये जो बहन का हक खाया है ना, ये किसी नमाज रोजे से माफ, किसी हज उम्रे से माफ, किसी तौबा से माफ नहीं होना, ये देना ही पड़ेगा। इससे इसको दिए बगैर जान छूटनी ही नहीं, माफी नहीं है। और कई लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, आपके देहातों में, बस्तियों में, गांव में, शहरों में भी हैं, सिर्फ देहातों में नहीं। वो ना बाबा जी हैं, मरने से पहले वो अपनी सारी की सारी जायदाद अपने बेटों के नाम कर जाते हैं, बेटियों को कुछ भी नहीं देते, सारी जायदाद किनके नाम करवा दी? बेटों के नाम। आपके इलाके में तो नहीं है ऐसे लोग हैं? हर जगह पर है, बेटों के नाम कर दी। ये बाबा जी जिसने अपनी सारी जायदाद मरने से पहले बेटों के नाम लगा दी है, इसने अपनी बेटियों का हक तलफ किया कि नहीं? हैं? किया है। बेटियों का कितना हक था भला? नहीं। निसफ होता है जब बाप मर जाए, जब बाप फौत हो जाए तो फिर बेटी को बेटे से निसफ मिलता है। जब जिंदगी में दे ना बाप, माँ या बाप अपना ममलूका चीज, अपनी जायदाद जिंदगी में अपनी औलाद को दे, तो फिर जितना हर बेटे को देना है उतना ही हर बेटी का हक है, वो फर्ज है बराबर देना उसको। एक हदीस सुनाता हूं आपको, हजरत बशीर, सही बुखारी की हदीस है, हजरत बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु
उनकी बीवी ने उनसे कहा कि मेरा ये जो बेटा है ना, इसको एक गुलाम एक तोहफा दे दो। उन्होंने अपनी बीवी को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए, उसके कहने पर गुलाम उसको तोहफा दे दिया बेटे को। फिर वो कहती है कि मैं तब खुश होंगी तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह बनाए तू। वो कोई समझदार औरत थी। उसने कहा अभी तो मुझे राजी करने के लिए इसने मेरे कहने पर मेरे बेटे को गुलाम तोहफा दे दिया है। कल मेरी आंखें अगर बंद हो गई, मैं फौत हो गई, तो वापस ना ले ले। मैं जरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की मोहर लगवा दूं इस पर के वापस ना ले सकेंगे। उसने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना के आ, फिर मैं खुश होंगी। बशीर रदी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। अल्लाह के नबी, ये रवाहा की बेटी ने, अब्दुल्ला बिन रवाहा की बहन थी, ये रवाहा की बेटी ने, मेरी बीवी है, इसने मुझे कहा था कि मुझे गुलाम तोहफा दो, मैंने दे दिया। ये कहती है मैं तब खुश होंगी जब रसूलुल्लाह को इस पर गवाह बनाएगा, तो मैं आपको गवाह बनाने आया हूं। अल्फाज सुनना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे। आपने फरमाया क्या तेरी और औलाद है? तेरी और भी औलाद है? कहते हैं अल्लाह के नबी जी है। आपने फरमाया सारी औलाद को इतना इतना दिया जितना इसको दिया? कहता नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या तो सारी औलाद को इतना इतना दे जितना इसको दिया, वरना इससे भी वापस ले ले, वरना इससे भी वापस ले ले। ये नहीं पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बेटे हैं कि नहीं हैं, बाकी बेटों को भी दिए। पूछा क्या औलाद है? और औलाद में सिर्फ बेटे आते हैं या बेटियां भी आती हैं? सारे ही होते हैं। आपने फरमाया और औलाद है? सारी औलाद को इतना इतना दिया? कहता नहीं, सारी औलाद को उतना उतना देने के लिए नहीं था, उन्होंने नुमान से भी वो गुलाम वापस ले लिया। एक रिवायत में ये लफ्ज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जुल्म है और मैं मोहम्मद जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कहा आपने अल्लाह से डर जाओ, कलिमा पढ़ने वालों, अल्लाह से डर जाओ, अपनी औलाद में अदल करो, बराबरी करो। जिंदगी में जो देना, जिंदगी में जो औलाद को देना वो कितना देना है? बराबर बराबर। वो जो लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन है वो विरासत का उसूल है। जिंदगी में विरासत नहीं होती, जिंदगी में क्या कहलाता है? ये तोहफा। समझ आ गई? इस बाबा जी ने अपनी बेटियों का हक सारा मार लिया और लगा दिया किनके नाम? अच्छा आप अल्लाह के घर में बैठे हो, दयानतदारी से बताओ, बेटों के लिए हलाल हो गया खाना है? बेटों का नाम तहसील में बोलने लग गया, उनके नाम चढ़ गई है जमीन, हलाल हो गई उनके तहसील में उनका नाम बोलने से? नहीं हलाल हुई। क्यों नहीं हलाल हुई? एक हदीस वो सुने, सही बुखारी में है ये भी हदीस। प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे तुम अपने झगड़े लेके आते हो मेरे पास, ऐन मुमकिन है तुम में से कोई बंदा अपना केस अच्छे अंदाज में बयान कर दे, दूसरे को अच्छी तरह बयान करना ना आए, और मैं इसकी बातें सुनकर इसका हक उठा के इसको दे दूं। अगर ऐसा हो जाए वो मत ले मैंने उसको जहन्नम की आग का टुकड़ा काट के दिया। फैसला किसका? इमामुल अंबिया का, खातमुन नबीयीन का, सैयद वुल्दे आदम का, सरवरे कौनैन का, ताजदारे मदीना का फैसला है। एक बंदे का हक दूसरे को चला गया है उस फैसले से। प्यारे पैगंबर के फैसले से एक का हक दूसरे को चला जाए तो दूसरे के लिए हलाल नहीं होता। तो अब्बे के फैसले से बेटी का हक बेटे को चला जाए तो बेटे के लिए हलाल हो जाएगा। खातमुन नबीयीन के फैसले से हलाल नहीं होता, किसी और के फैसले से कैसे हलाल हो जाएगा? ये बेटे जो बाप के बेटियों के नाम करवाने की वजह से हैं, बेटियों का हक बेटों के नाम के करवाने की वजह से जो बेटियां खामोश हो जाती हैं, बेटे खाते रहते हैं, सारी जिंदगी हराम खाते हैं। सारी जिंदगी क्या खाते? किसी का हक हलाल होता है या हराम होता है? हराम होता है। सारी जिंदगी हराम खाते। जिसने धमकी दे के या बहन ने ताने की वजह से कह दिया मैंने छोड़ा, मैं नहीं लेती हक, ये हराम सारी जिंदगी खाएंगे। अच्छा सिर्फ यही हराम खाएंगे?
जब ये मर जाएंगे ना, हमारे मुआशरे में जो चलता है, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, जब ये मर जाएंगे इनकी जायदाद इनके बेटों को जाएगी, बेटियों को रिजर्व मिलेगी। वो बेटे अपनी बहनों का भी हक खाएंगे, अपनी फूफियों का भी हक खाएंगे, खाएंगे ना। फिर वो नस्ल मर जाएगी तो उसके बेटों के पूरी नस्ल बाबे की जब तक चलेगी ना दुनिया में, हरामी खाती चली जाएगी, हरामी। फायदा क्या ज्यादा मुनाफा लेने का, जब खाना उतना ही है जितना रब ने मुकद्दर में लिख दिया है, तो फिर ज्यादा मुनाफा लेने से क्या मिलेगा। लेकिन लोगों का हक हम खाएंगे, नाजायज खाएंगे कि नहीं, लोगों का हक खाएंगे। ये वाला जो हक है ना, ये मिलावट करके खाया है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, किसी हज उम्रे से, किसी तौबा से, किसी नेकी से और किसी इबादत से ये गुनाह माफ होता ही नहीं दुनिया में, ये नहीं माफ होता। हमारे मुआशरे में चोरी भी बड़ी आम है, चोरी भी बड़ी आम है। कौन करते हैं चोरी? मुसलमान करते हैं, अच्छे भले दीनदार नमाजी। नमाजी भी चोर होते हैं, नमाजी भी क्या होते हैं? चोर। आप कहेंगे नमाजी कैसे चोर होते हैं? अभी बताता हूं आपको। अल्लाह अकबर। जिम्मेदार है ना, जिम्मेदार, नहर का पानी इनकी जमीनों में आता है, हफ्ते बाद आता है ना पानी, जमीनों में वो लगाते हैं नहरी पानी। नहरी पानी वो होता है थोड़ा कम, हमारी जमीन होती है क्या ज्यादा, वो थोड़ी शराब होती है, ज्यादा शराब नहीं होती। तो फिर क्या करते हैं, फिर सारे इस मोगे के ऊपर जितने लोगों की जमीनें हैं ना, वो थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं, पैसे इकट्ठे करके ना वो ओवरसीर को दे देते हैं। ओवरसीर मोगे से एक ईंट निकाल देता है। ओवरसीर मोगे से क्या करता है? एक ईंट निकाल देता है। अगर उसको थोड़े से ज्यादा पैसे लगा दो तो 2 ईंटें भी निकाल देता है। और अगर थोड़े से और बढ़ा दो ना पैसे, वो नाल, एक मुस्तकिल नाल भी साथ लगा देता है, नाल भी लग जाती है। अल्लाह की कसम सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा, हकीकत है ये। ठीक है, इसने इन्होंने अच्छा ये काम करके ना, जब मौका खुला हो जाता है, पानी ज्यादा आता है, जमीन अच्छी से राब हो जाती है, तो खुश बड़े होते हैं, कहते हैं सही सियासत लड़ी है अपनी। इसको क्या समझते? सियासत कहते हैं, सही सियासत लड़ी है, सही सही काम किया है, बड़े खुश हैं, पैदावार ज्यादा हो गई है, जमीन अच्छी से राब हुई है, ट्यूबवेल चलाने के पैसे से बच गए हैं, सियासत सही कामयाब हो गई हमारी। ठीक है, सियासत कामयाब हो गई है, लेकिन मेरे भाइयों कभी सोचा है, कभी गौर किया है कि ये पैदावार जो मेरे घर में आई है, जिस पानी से तैयार हुई है, ये पानी किन लोगों का हक था? ये मेरे मोगे से जो आगे अवाम बसती है ना मुसलमान, उनका हक था। ये पानी इस ओवरसीर के अब्बे ने ट्यूबवेल चला के मेरे खाड़े में नहीं डाला, ना उसने उसके बाप ने कोई अपने खजाने से निकाल के डाला है, ये आगे लोगों का हक मारा है। मैंने पैदा करने वाले की कसम उठा के कहता हूं, अल्लाह के घर में बैठा हूं, आप यकीन करें, करोड़ हज कर लें, करोड़ उम्रे कर लें, खरब नमाजें पढ़ लें, खरब तौबा की तस्बीहां पढ़ लें, ये जो पानी अगले लोगों का अपनी खेतों में डाल के हक मारा है ना अगलों का, अल्लाह की कसम है, एक एक कतरे का हिसाब देना पड़ेगा रब की अदालत में। इसकी माफी कोई नहीं है, ये नहीं माफ होते तौबा से, ना हज उम्रे से, ना नमाज रोजे से, ना किसी नेकी और इबादत से। अल्लाह अकबर। अच्छा, देहातों में पानी चोरी करते हैं, शहरों में ये नहरी पानी की जरूरत नहीं होती, वहां पर ना बिजली चोरी करते हैं लोग। क्या करते हैं? बिजली चोरी करते हैं। बिजली चोरी कैसे होती है? बड़े तरीके हैं बिजली चोरी करने के। एक तरीका जो मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, वो आपको बता रहा हूं। पूरा महीना डट कर बिजली इस्तेमाल की, एसी चलाए, दरवाजे कमरों के दरवाजे खोल कर एसी चलाए, अल्लाह की कसम कमरों के दरवाजे खोल कर एसी चलाए घर में, और सर्दियों में हीटर चलाए। हाँ, जब महीने के बाद रीडर आया ना मीटर चेक करने के लिए, मीटर रीडर,
उसको 2000 रुपया उसकी मुट्ठी में दिया, उसने मीटर पीछे घुमा दिया। मीटर उसने क्या कर दिया, 2000 रुपया लगे पीछे घुमा दिया। अब मिसाल के तौर पर, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं, मिसाल के तौर पर मैंने बिजली इस्तेमाल की 10,000 रुपए की और 2000 रुपया उसको दिया, 2000 बिल आ गया, मीटर जो पीछे चला गया। अब 6000 बच गया। मैं बड़ा खुश हूं कि मैं सही सियासत लड़ी है, पैसे बचा लिए अपने। मेरे भाइयों, ये जो 6000 रुपया है, ये जिसको मैं समझ रहा हूं कि मैंने बचाया है, ये बचाया नहीं है, अल्लाह की कसम मैंने चोरी किया, डाका मारा है। किन के माल पर? अपने आबादी और अपने मोहल्ले के लोगों का माल लूटा मैंने, बदमाशी की है। कई जो है ना बड़े अपने आप को समझदार बनाते हैं हमारे मुआशरे में, वो कहते हैं ये गवर्नमेंट की चोरी है, गवर्नमेंट हम पर नाजायज टैक्स लगाती है, लिहाजा गवर्नमेंट की चोरी जायज है। हाँ, गवर्नमेंट नाजायज टैक्स भी लगाए ना, अल्लाह की कसम चोरी जायज नहीं, चोरी जायज नहीं। लेकिन ये गवर्नमेंट की चोरी बनती नहीं बिजली, ये गवर्नमेंट की चोरी नहीं होती, ये चोरी होती है आवाम की। सुन लें कैसे। एक मीटर है जो मेरे और आपके घर पे लगा होता है, एक मीटर है जो हर ग्रिड स्टेशन पर लगा होता है, बड़ा मीटर। जो बिल बनते हैं ना हर महीने, हमारे घरों में जो महीना बिल आते हैं बिजली के, वो हमारी रीडिंग के हिसाब से नहीं आते, वो किस रीडिंग के हिसाब से आते हैं? जो वहां ग्रिड स्टेशन पर मीटर लगा हुआ है, वो उनको बताता है कि इस ग्रिड स्टेशन ने इतने यूनिट इस इलाके में सप्लाई किए। अब मिसाल के तौर पर इधर से इकट्ठे होके गए 1000 यूनिट और उनका मीटर बता रहा है 2000 यूनिट, 1000 चोरी हो गया ना, तभी वो 2000 बता रहा है, इधर से 1000 गया। तो अब उन्होंने जो बिल बनाना है ना, वो 1000 यूनिटों का नहीं बनाना। कितने का बनाना है? 2 का बनाना, जितनों का उन्होंने सप्लाई की है। कैसे बनाना है? वो सारे बिलों पे डाल देना। किस नाम से? ये फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स है, ये नीलम जेलम सरचार्ज है, ये लायन सरचार्ज है, ये टीवी फीस है, ये फलां टैक्स है। मुख्तलिफ टैक्सों के नाम से ना वो सारे के सारे पैसे सारे बिलों में डाल देना। चोरी मैंने की और लोगों को कहा दो मेरी चोरी के पैसे। अब लोग चोरी के पैसे नहीं देते तो उनका मीटर कटता है, वो भी बेचारे मजबूर हैं। तो ये मैंने लोगों का हक खाया। क्या किया ये लोगों का? मैं करोड़ हज करूं, उम्रे करूं, नमाजें पढ़ूं, तस्बीहां फेरूं, हैं सदके वारी कुर्बान जाने के नारे लगाऊं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पैदा करने वाले की कसम है, ये जो हक खाया ना नहीं माफ होना, ये नहीं माफ होता। देहातों में क्या करते हैं? आप नहीं करते, आप इंशाल्लाह अच्छे लोग हैं, मैं आप पर नहीं इल्जाम लगा रहा। वो जिम्मेदार ना, हर जिम्मेदार वो थोड़ा सा बन्ना छांक के अपने खेत में शामिल कर लेते हैं। बन्ने छांक के ना अपने खेत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कई इस तरह बन्ने छांक के 2-2 फुट 3-3 फुट लोगों की जमीन नहीं खा जाते। होता है ये हमारे मुआशरे में। चोरी के तो बेशुमार सूरतें हैं। बहरहाल मेरे भाइयों, ये तो 2-3 मैंने गुनाह आपके सामने रखे हैं। इस तरह के सैकड़ों नहीं हजारों गुनाह जो हो रहे हैं हमारे मुआशरे में। मैंने कहा ये वाले गुनाह माफ नहीं होते। दलील सुने इसकी। 3 हदीसें सिर्फ आपको सुनाऊंगा, उनमें से मेरी बात नहीं है, कोई ना किसी मौलवी साहब की है। जिस नबी का मैंने और आपने कलिमा पढ़ा है ना, उस नबी की जुबान से निकले हुए 100% सच्चे और सुच्चे अल्फाज हैं, मैं जो आपके गोश गुजार करने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा सीना थाम के, दिल थाम के फिर सुनना प्यारे पैगंबर के ये फरमान। हम यूसुफ जुलेखा के किस्से सुन के खुश होते रहते हैं मस्जिदों में, और समझे बैठे हैं कि जन्नत हमारी पक्की है, ठेकेदार हैं हम जन्नत के।
प्यारे पैगंबर ने कहा वल्लज़ी नफ्सी बेयदिही, सुनन नसाई शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी के सच्चे अल्फाज हैं, मुझे कसम है उस जात की जिस जात के हाथ में मेरी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ अन्ना अहदकुम कुतिला फी सबीलिल्लाह, अगर तुम में से कोई बंदा अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए, कत्ल कहां हुआ है? चोरी करता हुआ नहीं, डाका मारता हुआ नहीं, किसी बन्ने और प्लाट के झगड़े में नहीं, कत्ल हुआ है किसी बरादरी के झगड़े में नहीं, किसी इलेक्शन के झगड़े में नहीं, कहां कत्ल हुआ है? अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के दीन को गालिब करते हुए अल्लाह के दुश्मनों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गया। सुम्मा हुई या इमामुल अंबिया ने फरमाया अल्लाह उसको फिर जिंदा कर दे, शहीद हो गया अल्लाह जिंदा कर दे, वो दोबारा फिर शहीद हो जाए, अल्लाह फिर जिंदा कर दे, वो तीसरी मर्तबा फिर शहीद हो जाए। वह अलैहि दैनुन, और मेरे भाइयों देड़ा के रहने वालों, वह अलैहि दैनुन, नाते के वही ने कहा ये 3 मर्तबा जामे शहादत नोश करने वाला बंदा, इस पर हो कर्ज, ला यदखुलुल जन्नता हत्ता युक़ज़ा अन्हु दैनुहु, मुझे उस रब की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये 3 मर्तबा शहीद होकर भी नहीं जा सकता जन्नत में जब तक इससे इसका कर्जा नहीं उतरता। गलत हो जाएगी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, हमारा अकीदा है, ईमान है, आसमान टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर सकता है, ये जमीन फट सकती है, ये आपके मकानात, दरख्त, पहाड़ रेजा रेजा होके हवा में उड़ सकते हैं, सूरज चांद सितारे बिखर सकते हैं, लेकिन कसम है मुझे पैदा करने वाले परवरदिगार की, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुबान से निकले हुए लफ्ज कभी गलत नहीं हो सकते। और अल्लाह के नबी कसम उठा के कहें नहीं जा सकता ये जन्नत में, और मैं जन्नत में चला जाऊं, नबी की बात गलत हो जाए, लोगों का मैंने कर्ज देना हो। अच्छा, शहीद नहीं जा सकता जन्नत में, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युगफरु लहू फी अव्वल दुफअतिन मिन दमिही, तिरमिज़ी में और मुस्नद इमाम अहमद में हदीस है, खून का कतरा शहीद का बाद में गिरता है, अल्लाह सारे गुनाह पहले माफ कर देता है, लेकिन कर्जा शहीद को भी माफ, शहीद को भी नहीं माफ, शहीद को माफ नहीं, मुझे और आपको हो जाएगा। नहीं समझ आई लगता आपको? हाँ, दोबारा समझाता हूं, ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, इनके मुखातब कौन लोग हैं? काफिर नहीं, मुसलमान, शहीद मुसलमान होता है, इनके मुखातब कौन है? मुसलमान, मैं भी हूं और आप भी हैं। क़यामत तक करने वाला हर कलमा पढ़ने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस फरमान का मुखातब है, और इस फरमान के सबसे पहले मुखातब कौन थे? जो अल्लाह के नबी की जुबान से ये अल्फाज सुन रहे थे, वो कौन थे? सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। सबसे पहले तो उन्होंने बात सुनी ना, सहाबा ने, वो सबसे पहले मुखातब थे। क़यामत तक करने वाले सारे, इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह के नबी किन को मुखातब करके कह रहे हैं तुम में से, मेरे सहाबा, तुम में से कोई बंदा अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, फिर जिंदा कर दे रब, फिर शहीद हो जाए, रब फिर जिंदा कर दे, वो फिर शहीद हो जाए, और उस शहीद होने वाले पर कर्ज हो, वो जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कर्ज नहीं उतरता। क्या मतलब? हो सहाबी रसूल मैं और आप नहीं, हो जाए अल्लाह की राह में शहीद 3 मर्तबा, 1 मर्तबा नहीं, और उस सहाबी 3 मर्तबा शहीद होने वाले पर हो कर्ज किसी का, वो नहीं जा सकता जन्नत में, मैं और आप चले जाएंगे। सहाबा के मुकाबले में मैं और आप शय क्या है, हैसियत क्या है, हमारी चीज क्या है? अभी भी नहीं आई समझ, फिर समझाता हूं। कर्ज किसी की कनपट्टी पे पिस्टल रख के गन पॉइंट पे लिया दिया जाता है? नहीं, कैसे लेते हैं? मिन्नत करके, तरला करके। हाँ, किसी की मिन्नत करके कहते हैं मेरी जरूरत है, मुझे कर्ज दे दो, मैं वापस कर दूंगा। मैंने आपसे कर्ज लिया, आपकी रजामंदी से लिया, आपने रजामंदी से मुझे कर्ज दे दिया, वापस करने से पहले मुझे आ गई मौत, मैं फौत हो गया, कर्ज नहीं उतरा, अल्लाह के घर में बैठा हूं, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, अल्लाह के नबी का सच्चा फरमान है, जब तक वो कर्ज नहीं उतरता मैं जन्नत में नहीं जा सकता। जो आपकी रजामंदी से लिया है वो मुआफ नहीं होता, तो जो रिश्वत से लिया है
जो करप्शन से लिया है, जो मिलावट करके खाया है, जो चोरी करके खाया है, जो कम तोल के खाया है, जो बन्ना छांग के खाया है, जो बहन का हक खाया है, जो बेटी का हक मारा है, वो कैसे माफ होगा? 2 नंबर वाला कैसे माफ होगा? जो बदमाशी से लिया, जो रजामंदी से लिया, वो तो माफ नहीं हो रहा, और जो 2 नंबरी से लिया वो माफ हो जाएगा। अल्लाह के नबी की बात गलत हो जाए और ये हराम खोर जन्नत में चला जाए, मुमकिन है ये? अल्लाहु अकबर। दूसरी हदीस सुने, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मैंने कहा सिर्फ 3 हदीसें सुनाऊंगा, हदीसें बेशुमार है, 3 सुना रहा हूं बस, फिर खत्म कर दूंगा अपनी बात इंशाअल्लाह। आपने फरमाया ला तो अद्दुन्नल हुकूक यौमल क़ियामा। लाम हरफे ताकीद है, नून सकीला हरफे ताकीद है। इसका मतलब है जरूर भी जरूर, जरूर भी जरूर तुम लोगों के हक अदा करोगे क़यामत वाले दिन। क़यामत वाले दिन जरूर भी जरूर जिसका हक मारा है उसको क्या करोगे? दोगे, अदा करोगे। प्यारे पैगंबर ने कहा हत्ता कोई किसी भूल में ना रहे, कोई बंदा किसी भूल में ना रहे, हत्ता युकादा लिशातिल जलहाए मिन शातिल करना। अगर किसी सींगों वाली बकरी ने अपने सींगों के बलबोते पर अपने आप को तकड़ा ताकतवर समझते हुए एक पोडी बकरी को मारी थी टक्कर दुनिया में। अल्लाह को ये बकरियां भी याद है, रब को ये बकरियां भी याद है, चाहे वो 1.5 की बकरियां हैं, चाहे वो कराची की हैं, पेशावर की हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने की हैं। काबे के रब की कसम है, वो बकरियां परवरदिगार उनको अपनी अदालत इंसाफ में हाजिर कर लेगा। वो बकरियां भी रब को भूली हुई नहीं है। फिर क्या होगा? जिस बकरी को, पोडी बकरी को टक्कर मारी थी ना सींगों वाली ने, अल्लाह इसको सींग देगा। इस बकरी को वहां पर अपनी अदालत में क्या देगा? सींग देगा। जितनी टक्कर दुनिया में सींगों वाली ने इसको मारी थी उतनी टक्कर इससे मरवाएगा। इंसाफ हुआ कि नहीं? हाँ, किन में इंसाफ हुआ? जानवरों में, बकरियों में। जो रब बकरियों में इंसाफ करवाएगा वो मेरे और आपके जो एक दूसरे पर मजालिम हैं उनमें इंसाफ नहीं करवाएगा क्या? हाँ यार, बकरियों के लिए तो अल्लाह ने नबी और रसूल भेजे ही नहीं, बकरियों के लिए भेजे। कुरान और हदीस बकरियों के लिए आया है। सवाब और सजा का कानून रब ने जानवरों के लिए बनाया है। जन्नत और जहन्नम जानवरों के लिए बनी है? नहीं, नबी और रसूल अल्लाह ने हमारे लिए भेजे। कुरान और हदीस अल्लाह ने हमारे लिए नाज़िल किया है। सवाब और सजा इंसानों के लिए कानून बनाया रब ने। जन्नत और जहन्नम इंसानों के लिए, जानवरों के लिए नहीं। जो रब जिनके लिए अल्लाह ने नबी और रसूल भेजे, किताबें नाज़िल की, सवाब और सजा का, जन्नत और जहन्नम का सिस्टम जिनके लिए बनाया, उनमें तो रब इंसाफ ना करवाए, और जिन जानवरों के लिए कुछ हुआ ही नहीं, वो मुकल्लफ ही नहीं, उनमें इंसाफ करवा दे, मुमकिन है ये? अच्छा, जिस रब को बकरियां नहीं भूली, मैं और आप भूल जाएंगे उसको? इसलिए प्यारे पैगंबर ने कहा सुन लो, जरूर भी जरूर क़यामत वाले दिन तुम जिन जिन के हक दुनिया में तलफ किए हैं उनको अदा करोगे। हत्ता के सींगों वाली बकरी को भी मार खानी पड़ेगी जितनी उसने किसी बूढ़ी बकरी को दुनिया में मारा था। कई लोग सोचते हैं, कहते हैं माल शाल बड़ा है हमारे पास, इधर भी रब ने खूब दिया हुआ है, उधर भी दे देना है, रब ने उधर भी दे देना है, तो दे देंगे, मसला ही कोई नहीं, उधर दे देंगे। वहां माल शाल नहीं होगा, हक देना पड़ेगा, लेकिन दुनिया का कोई साजो सामान क्या होगा? प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये तीसरी हदीस है, मुस्लिम शरीफ में है। लफ्ज भी मुझे याद है, मैं सिर्फ तर्जमा सुना देता हूँ आपको, ताकि टाइम ना ज्यादा लग जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो कंगाल, फकीर और मुफलिस कौन होता है?
सहाबा ने कहा जी अल्लाह के नबी, जिसके पास पैसे ना हो, साजो सामान ना हो, वही फकीर कंगाल होता है। आपने फरमाया मेरी उम्मत का कंगाल वो है जो क़यामत के दिन आएगा रब की अदालत में बेसियामिन व सलातिन व ज़कातिन, सारी जिंदगी उसने नमाजें पढ़ी हैं, सारी जिंदगी रोजे रखे हैं, सारी जिंदगी ज़कात और उशर दी है, कभी डंडी नहीं मारी। नेकियों के पहाड़ हैं इस बंदे के पास। क्या है? नेकियों के अल्फाज सुना अगले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपने फरमाया लेकिन किस हालत में है? कद शतमा हाजा, इसने फलां फलां को गंदी गालियां निकाली थी। क्या की थी? गालियां दी थी। कज़फ़ हाजा, फलाने पर झूठा बुहतान बांधा था, तोहमत लगाई थी, इल्जाम लगाया था। ज़राबा हाजा, फलाने पर हाथ चलाया था, मारा था उसको। अकला माला हादा, फलाने का इसने माल खाया था। सफा का दबा हादा, फलाने का सर फाड़ा था, खून बहाया था। रब की अदालत में पेश हो गए सारे। होने हमने कि नहीं? सबने पेश होने, पेश हो गया रब की अदालत में। अब जिस जिसको मैंने गालियां निकाली हैं, गालियां निकालने से उसकी इज्जत का, जीने का हक खराब हुआ कि नहीं मुआशरे में? जिस पर मैंने बुहतान बांधा है उसकी इज्जत कम हुई है कि नहीं मुआशरे में? अल्लाह ने हर इंसान को इज्जतदार बनाया, हर इंसान को रब ने इज्जतदार बनाया, रब ने दिया इज्जत। तो उस इज्जत को मैं खराब करूं मुआशरे में, किसी की इज्जत को गीबतें करके, चुगलियां करके, बुहतान बांध कर, गालियां देकर, तो उसका इज्जत से जीने का हक तो मारा गया कि नहीं? मैं किसी को थप्पड़ मारूं, किसी का सर फाड़ूं, उसका अमन और चैन से जीने का हक मैंने तलफ किया कि नहीं किया? हर इंसान, प्यारे पैगंबर ने कहा कुत्तों को भी ना मारो, ये भी उम्मतों में से एक उम्मत है। कुत्तों को कत्ल करने की, कुत्ते को भी अमन और सलामती से जीने का हक है, तो बंदे को नहीं होगा? हाँ, हाँ, अमन से जीने का हक तलफ किया उसका, जिसका माल खाया उसका। अब सारी अदालत लगी हुई है रब्बुल आलमीन की, वहां पर ना रिश्वत चलनी है, ना सिफारिश, ना रिश्वत चलनी है, ना सिफारिश। बंदा आ गया, नेकियों के पहाड़ हैं इसके पास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब लोग खड़े हैं, जिस जिसको गालियां निकाली थी ना इसने, उनकी गालियों से जितना उसकी इज्जत का नुकसान हुआ है, उसकी इज्जत के नुकसान के बराबर इसकी नेकियां लेकर उनको दे दी जाएंगी। जिन पर बुहतान बांधे हैं, उनके बुहतान से जितना उसकी इज्जत का नुकसान हुआ है, उसके बराबर नेकियां लेकर उनको दे दी जाएंगी। जिनको हाथ चलाया, जिन पर जुल्म किया, मारा है, उनके उस जुल्म के बराबर नेकियां लेकर उनको दे दी जाएंगी। जिनका माल खाया है, उनके नेकियां लेकर उनके बराबर उनको दे दी जाएंगी। इस बंदे की सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हुकूक लेने वाले अभी बाकी होंगे। अब इंसाफ कैसे होगा? अब जिस जिस पर जुल्म हुआ है, उस जुल्म के बराबर जितने गुनाह उसके बनते हैं, वो गुनाह लेकर इस बंदे पर डालकर इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। प्यारे पैगंबर ने फरमाया मेरी उम्मत का ये बड़ा मुखलिस है। नमाजी था कि नहीं? रोजेदार था कि नहीं? ज़कात दी थी कि नहीं? इनसे उसके ये गुनाह माफ हो गए नमाजों से। हाँ, ये जो हुकूकुल इबाद है ना, नाराज नहीं होना मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका भला चाहता हूं। ये जो हुकूकुल इबाद है ना, क़यामत वाले दिन सारी नेकियों को खा पी जाएंगे, हमारी सारी नेकियों को खा पी जाएंगे और उल्टे गुनाह चढ़ जाएंगे इन हुकूकुल इबाद के बदले में हम पर, और जहन्नम में जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा जान कोई नहीं छूटनी, जान नहीं छूटी। देखे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार अल्लाह के नबी को क्या खतरा? सारी कायनात के इमाम, सरवरे कौनैन, ताजदारे मदीना, जन्नत में सबसे बुलंद मुकाम पर आप फायज होंगे। मुकाम जहन्नम के अंदर गिरे हुए लोगों की सिफारिश करके जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। डर रहे हैं अल्लाह की अदालत में पेश होने से, डर रहे हैं। आपने एक दिन कहा ओ भाई, अगर किसी के ऊपर मुझसे ज्यादती हो गई ना, अभी दुनिया में मुझसे बदला ले ले, आखिरत में बड़ा मुश्किल काम है। दुनिया में ले लो मुझसे बदला। कौन पेश कर रहा है अपने आप को? इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूल। भाई किसी का हक तलफ हुआ है, दुनिया में ले लो मुझसे। एक बंदा उठा कहने लगा अल्लाह के नबी, आपने मुझे छड़ी मारी थी एक मौके पर। आपने मुझे क्या मारी थी?
छड़ी मारी थी, मैंने बदला लेना है। आपने फरमाया भाई मार ले छड़ी, ले ले बदला। उसने कहा जब आपने छड़ी मारी थी मेरा जिस्म नंगा था, आपने अपनी चादर उठा दी कि नंगे जिस्म पर मार ले। वो भागा और जाकर अल्लाह के नबी से चिपक गया। कहा मैंने तो आपका जिस्म चूमने के लिए ये किया, मैंने बदला नहीं लेना था। लेकिन अल्लाह के नबी ने पेश किया कि नहीं किया? किस लिए पेश किया? आपको भी डर है कि कहीं रब की अदालत में ये इंसाफ नहीं देना पड़ जाए किसी पर ज्यादती वाला। कभी हमें भी ये डर हुआ है? मुसलमानों को, हमारे मुआशरे को डर है? कोई डर नहीं, किसी को परवाही कोई नहीं। ये जग मिठा और अगला किसने डिठा, ये सोच अल्लाह की कसम बनाकर बैठे हुए हैं बंदा, या ये सोच बनी हुई है कोई नहीं हाजी करेंगे तो सारे गुनाह, तौबा करेंगे तो सारे गुनाह, इसलिए डट के करी जाओ, सारी जिंदगी माफ हो जाने। और अल्लाह की कसम नहीं माफ होने, ये हुकूकुल इबाद वाले नहीं माफ होते, ये नहीं माफ होते, ये नहीं माफ होते। आप कहेंगे खत्म होने लगी मेरी बात, आखिरी बात रह गई। अगर ये गुनाह माफ नहीं होते तो फिर तो हमें ये समझ आ रही है आपकी बातें सुनकर अभी कि पाकिस्तानियों में से बचता कोई नहीं है कल रब की अदालत से, सारे के सारे ही मारे जाएंगे। क्यों? नेकियां तो इनके पल्ले में आई थोड़ी है और हुकूकुल इबाद इन्होंने बड़े मारे हुए हैं। तो जब एक एक हक के बदले में नेकी जाएगी और फिर गुनाह चढ़ेंगे लोगों पे, तो फिर तो जहन्नम तो सारे पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए कन्फर्म हो गई। हाँ, तो फिर वो बात कहाँ गई कि अल्लाह तो काफिरों को भी कहता है मैं माफ कर दूंगा तुम्हें, रब तो गफूर रहीम है बड़ा, तो वो बात किधर गई? इसका इन हदीसों का तो मतलब है माफी शाफी कोई नहीं, सारे जहन्नम में जाएंगे और जहन्नम कन्फर्म है, क्योंकि हुकूकुल इबाद ही बड़े मारे हमने। हमारी मजलिसों में गालियां होती हैं, सरेआम होती हैं कि नहीं? हाँ, दोस्त जब मिलते हैं तो एक दूसरे का सलाम की बजाय गालियों से इस्तिकबाल होता है। रिश्तेदार बैठे होते हैं घर में तो गीबतें चलती हैं कि नहीं? बहू अपनी सास की गीबतें करती है और सास बहू दी करती, हर घर चलती है। भाई सगे भाइयों की गिबत करते हैं, भैन भाइयों दी, भैन भरावां दी, सारे हर बंदा ही गिबत कर रहा है, करते हैं कि नहीं गिबतें? मामूली समझाओगे अपने हर शय, गालियां भी, गिबतें भी, चुगलियां भी, बोहतान भी, झूठे इल्जाम भी, छोटी छोटी बातों पर हक तलफी भी। तो ये तो काम खराब है, फिर जन्नत में कोई नहीं जाता। नहीं मेरे भाइयों, मायूस, मैं आपको मायूस करने के लिए नहीं आया, नहीं मैं आपको मायूस करने के लिए नहीं आया, मैं आपको रास्ता देने के लिए आया हूं। इस्लाम किसी को मायूस नहीं करता। ये जो हुकूकुल इबाद वाले गुनाह है ना, ये नमाज रोजे से, हज उम्रे से, किसी इबादत से, किसी तौबा से तो माफ नहीं होने, लेकिन एक और तरीका है इनको माफ करवाने का। माफ करवाने का और तरीका मौजूद है, हो जाएंगे माफ, लेकिन तौबा से नहीं होने, किसी नेकी और इबादत से नहीं होने, उस तरीके से होने। वो तरीका क्या है? रब वो भी अपने नबी की जुबान पे रब ने वो तरीका बतलाया है। माफ करना चाहता था रब, बताया ना, वो हमें जहन्नम से बचाना चाहता है तो इसलिए बताया ना सारा कुछ। वो तरीका क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुना रहा हूं आपको, मेरा लफ्ज नहीं है एक भी इसमें से। आपने फरमाया मन कानत लहू मदलिमतुन लिअखीहि मिन इर्ज़िहि औ मिन शैइन फलयतहल्ललहु मिनहु अल-यौमा क़ब्ला अल्ला यकुना दीनारुन वला दिरहमुन फ़इन कानत लहू हसनातुन उख़िज़ मिन हसनातिहि फ़इन लम तकुन हसनातुन उख़िज़ मिन सय्यति साहिबिहि फ़हुमिला अलैहि सुम्मा युल्क़ा फ़िन्नार। ओए अल्लाह के बंदो, जिस इंसान ने दुनिया में किसी का हक मारा है किसी तरीके से भी, वो मरने से पहले उस दिन के आने से पहले जिस दिन इसके हाथ में दिनों दिनार साजो सामान नहीं होगा, उस दिन के आने से पहले वापस कर दे। जिसका हक मारा है उसे वापस कर दे तो माफी मिल जाएगी। माफी क्या हो जाएगी? सही बताया, माफ करना चाहता है रब के नहीं। इमामुल अंबिया की जुबान से कहलवा दिया, जिस का हक, ये मत समझना तौबा से माफ हो जाएगा, ये नहीं माफ होना।
ये मत समझना हज उम्रे से माफ हो जाएगा, नमाज रोजे से नहीं होना। ये माफ कैसे होना है? जिसका हक तलफ किया उसको वापस कर दो। अगर वापस नहीं ना कर सकते, उसके पास जाके उससे क्या मांग लो, माफी मांग लो। वो दिल की खुशी से तुम्हें माफ कर दे तो क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। अगर वापस भी नहीं करते और माफी भी नहीं मांगते तो फिर कसम है अल्लाह की किसी शय से नहीं माफ होना। फिर क़यामत वाले दिन देना ही पड़ेगा, चाहे एक टेढ़ी पैसे, चाहे एक टेढ़ी पैसे। मेरे जन्नत में जाने का फैसला हो जाता है, पक्की बात कर रहा हूं आपको, मेरे जन्नत में जाने का फैसला हो जाता है रब के यहाँ, लेकिन मैंने एक टेढ़ी पैसा किसी का देना है। कसम है मुझे पैदा करने वाले परवरदिगार की, जब तक वो टेढ़ी पैसा नहीं ना अदा होगा उस वक्त तक मैं भी जन्नत में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता जन्नत। ये मामला बड़ा हसास है, हुकूकुल इबाद वाला बड़ा हसास है। हमने तो उसको इस पर कभी गौर ही नहीं किया जिंदगी में, हमने इसको समझने की कोशिश ही नहीं की। हमें बताते ही नहीं लोग, उलमाए किराम कहां बताते हैं ये बातें? बताते हैं वो मीठी मीठी बातें सुना के कहते हैं जन्नत पकी है तुम्हारे लिए। हम खुश हो जाते हैं। अजीज भाइयों, अच्छा मैं खत्म करने लगा हूं बात। प्यारे पैगंबर ने कहा वापस कर दो तो माफी मिल जाएगी। समझ आ गई ना बात? नहीं आई? कोई नहीं आई? फिर समझाता हूं। आप कहेंगे भाई बात तो आपने फटाफट मुंह से निकाल दी, जुबान से कर दी। हमने तो ला इल्मी की जिंदगी में, जहालत के दौर में, जब हमें समझ नहीं थी, शऊर नहीं था, लोगों की गिबतें भी की हैं, चुगलियां भी की हैं, गालियां भी दी हैं, दो नंबरियां भी की हैं, मुलावटें भी की हैं, रिश्वतें भी खाई हैं, सारा कुछ हुआ है। तो वो बंदे तो फौत हो गए हुए बेशुमार उनमें से। उनसे कैसे माफी मांगे? उनको कैसे वापस करें उनका हक? हाँ, वो तो फौत हो गए। और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका माल खाया और मेरा उनसे अब राब्ता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, अब उनको कैसे वापस करूं? जन्नम तो फिर पक्की है नहीं। उनकी माफी का भी तरीका इस्लाम ने दिया, अल्लाह के नबी ने दिया, आसमानों वाले रब ने उतारा है, ये भी माफ हो सकते हैं। वो कैसे? सुन लो। जो बंदे तो आप जानते हैं कि इस बंदे का इतना हक मैंने मारा है, बहनों का हक पता है सबको कि मैंने अपनी बहन का इतना हक मारा हुआ है, फौरी पर वापस करो। जिससे रिश्वत ली है वो जिंदा है, आपको पता है कि इसकी रिश्वत मैंने इतने पैसे नाजायज लिए, उसको वापस करो। ये किसी तरीके से वापस किए बगैर या उससे माफी मांगे बगैर माफ नहीं होने। और जो फौत हो गए या जिनका पता ही नहीं है या जिनके पास हम पहुंच ही नहीं सकते, उनका भी हक तलफ किया था, तो वो कैसे माफ होगा? उसकी माफी का आसान तरीका है, हर बंदा मोटा सा अंदाजा लगा ले कि मैंने अपनी जिंदगी में, ला इल्मी की जिंदगी में, जब मुझे समझ नहीं थी, कोई 1 लाख रुपया नाजायज खाया होगा लोगों का, जिनका मुझे अब पता नहीं है। अच्छा, ये पानी चोरी का तो पता नहीं चल सकता किसके कितने पैसे, ये चल सकता है पता? ये तो पता नहीं कितना किसने दिए पैसे मेरे। बिजली चोरी की भी नहीं पता चल सकता कितने पैसे दिए उसने मेरी जगह पर, किसने कितने दिए। तो इसकी माफी का यही तरीका है, मोटा सा अंदाजा लगा के 1 लाख अंदाजा हुआ है, आप 2 लाख तय कर लें कि मैंने अदा करना है, और अपनी आमदन से बचा बचा के रोजाना सदका करना शुरू कर दें, ये कह करके या अल्लाह, ला इल्मी की जिंदगी में ये गलतियां हो गई, या अल्लाह समझ रही थी उस वक्त, या अल्लाह अब समझ आई है, तेरी अदालत में एक एक पाई का हिसाब होना है, एक एक जर्रे का हिसाब होना है। मैं तेरी अदालत में या अल्लाह नहीं दे सकता हिसाब, दुनिया में या अल्लाह देना चाहता हूँ। ये मेरी तरफ से, ये मैं उन लोगों का जिनका माल खाया था, जिन तक नहीं पहुंच सकता, जो फौत हो गए, उनकी तरफ से सदका कर रहा हूँ। या अल्लाह इसका सवाब उनको दे दे और मुझे माफ कर दे। इंशाअल्लाह रब माफ कर देगा। और जिनकी गिबतें की थी, गालियां दी थी, चुगलियां की थी, बोहतान बांधे थे, पटाई की थी, नाजायज बदमाशी की थी उन पर, और वो फौत हो गए, उनके लिए अब एक तो दुआ करनी है, जब तक जिंदा है उनके लिए क्या करनी है? दुआ मांगनी है अल्लाह से, या अल्लाह उनको माफ कर दे। और दूसरा, जिस मजलिस में पंडा था ना, उनको पंडा था, गीबतें कर करके उसको रुसवा करने की कोशिश की थी,
उस मजलिस में जाकर उसकी कोई खूबी भी बयान करनी और फिर कहे या अल्लाह देख मैं उनके लिए दुआ भी मांग रहा हूँ, उनकी खूबियां भी बयान कर रहा हूँ, या अल्लाह आखिरत में हिसाब बड़ा महंगा है, दुनिया में देना चाहता हूँ, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, इंशाअल्लाह रब माफ। नाते के वही सरवरे कौनैन ताजदारे मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, मन अखज़ा अमवालन, सही बुखारी शरीफ की हदीस के लफ्ज़ है, मन अखज़ा अमवालन नास, जिसने लोगों के माल खाए, खत्म होने लगी ये बात मेरी भाई, जिसने लोगों के माल खाए, मन अखज़ा अमवालन नास युरीदु अदाअहा, अदा करना चाहता है, उसने फैसला कर लिया कि मैंने दुनिया में ही अदा, अद्दल्लाहु अन्हु, अल्लाह इसकी तरफ से अदा करवा देगा, अल्लाह आसानी पैदा कर देगा, वसाइल दे देगा, रास्ते खोल देगा, ये अदा करने में कामयाब हो जाएगा, हो जाएंगे अदा। और जिसने लोगों का माल लिया और वापसी का इरादा और ये कह दिया ये जग मिठा और अगला किसने डिठा, और ये कह दिया अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं, जिसने नहीं ना वापस किया, इमामुल अंबिया ने कहा अतलफहुल्लाह, रब उसकी दुनिया भी बर्बाद कर देगा, उक़बा भी बर्बाद कर देगा। अगर आप, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, हमसे आज तक किसी बंदे की कोई हक तलफी हुई है कि नहीं? क्यों जी? आपसे पूछ रहा हूं, आज तक हुकूकुल इबाद में कोई हक तलफी किसी की हुई है कि नहीं? हुई है, थोड़ी सी हुई है ना, है? मान लो ना यार, चुगलियां भी, ये भी हक तलफी है, चुगली गीबतें गालियां ये भी हक तलफी है। मानने से बंदे के फूल नहीं उतरते, रब खुश हो जाता है, जो बंदा इतराफ करता है ना, रब उस गुनाह पर, इतराफ करने वाले पर खुश होता है। किसने इतराफ किया है, माना है। अगर तो हक तलफियां हुई हैं हमसे और हम मानते हैं कि हमसे हक तलफी हुई है, तो फिर मेरे भाइयों आपने ये मुझे बताना है कि वो अल्लाह की अदालत में हिसाब देना या दुनिया में करना है? दुनिया में करना है। तो फिर आज के बाद इंशाअल्लाह शुरू हिसाब करके जिस जिसका हक आज तक मारा वो वापस करना है, करेंगे ना? नहीं, वो कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, एक फिर और गुजारिश करना चाहता हूं। ये तो आपने कहा कि दुनिया में हिसाब करना है, आखिरत में बहुत महंगा है। आज के बाद तहिया करो, अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह से वादा करो, एक टेढ़ी पैसा किसी का नाजायज हक नहीं खाना आज के बाद इंशाअल्लाह। ना रिश्वत के जरिए, ना करप्शन के जरिए, ना मिलावट के जरिए, भाड़ में जाए हर जो रोजी अल्लाह ने मेरे कदर में लिखी है, मैं एक लुकमा छोड़ के नहीं जाऊंगा, सारा खा के जाऊंगा दुनिया से। हाँ, ना गीबत करनी है, ना चुगली करनी है, ना गालियां निकालनी है आज के बाद किसी की। ठीक है, ठीक है ना? अपने बच्चों की भी इंशाल्लाह इसी चीज पर तरबियत करनी। अगर कर दोगे ना तो अपना भी भला करोगे, अपनी औलादों का भी भला करोगे, अल्लाह की कसम इस मुल्क का बहुत बड़ा भला करोगे। इस मुल्क का बहुत बड़ा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुल्क है। 20 लाख लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए कुर्बानियां दी हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मुल्क है। 75 साल हो गए, मैं बड़ी तकलीफ से बात कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम बड़ा दुख है मुझे, बड़ा दुख है। 75 साल हो गए, सारी दुनिया के काफिर इस मुल्क को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, लगा रहे हैं, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा नुकसान करने का आज तक करने में कामयाब, और इंशाल्लाह होंगे भी काफिर, इंशाल्लाह नहीं होंगे। जो 75 सालों में नहीं मिटा सका वो आइंदा भी इंशाल्लाह मिटा। मगर जितना बड़ा नुकसान इस मुल्क को खुद हम पाकिस्तानियों ने पहुंचाया, अल्लाह की कसम, कोई अमेरिका, कोई इसराइल, कोई हिंदुस्तान, कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई कुत्ता बिल्ला वो इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सका जितना हम खुद कर रहे हैं इस मुल्क।
हर बंदा दोनों हाथों से 75 सालों से इस मुल्क को लूटने पर कमर बसता है। जिस बंदे का जितना बड़ा हाथ पड़ता है उतना बड़ा घपला करना वो बदबख्त अपना हक समझता है, उतना बड़ा घपला करना वो अपना हक समझता है। कोई काफिर इसको इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सका जितना हम खुद पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क की जड़ें खोखली करने के लिए, अपने मुल्क का बेड़ा करने के लिए अपने हाथों से इसको पहुंचा दिया। हमसे पाकिस्तानियों से बड़ा दुश्मन इस मुल्क के पाकिस्तान का दुनिया में कोई नहीं है। तो इस मुल्क को बचाना है इंशाअल्लाह। तरीका क्या है? ये वाला तरीका जो मैंने आपको बताया, किसी की हक तलफी, नाइंसाफी नहीं होने देनी इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको समझने की, अमल करने की तौफीक दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ के सुनाए क्या लिखा है? नजर नहीं आ रहा। खुसूसी दुआ आतिफ भाई के लिए, अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत में दर्जात अता फरमाए। आतिफ भाई ये दरख्वास्त की है, दुआ की। आतिफ भाई अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह अता फरमाए। या अल्लाह हमारे इस भाई को और जितने भी मुसलमान इस दुनिया से या अल्लाह अजीज़ो अकारब हमारे चले गए हैं, या अल्लाह सबकी कमियां कोताहियां माफ़ फरमा। या अल्लाह सब के गुनाहों को माफ़ फरमाकर उनको जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह अता फरमा। या अल्लाह सब उनके सारे लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम अजीज़ भाइयों, प्रोग्राम की तरतीब कुछ ये है कि अभी अजान होगी, अजान के फ़ौरन बाद नमाज होगी और नमाज के बाद जिन भाइयों के सवालात हैं मुफ्ती साहब उनके इंशाल्लाह जवाबात देंगे। सवालों जवाब की नशिस्त होगी और उसके बाद भाइयों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है। भाई खाना खा कर जाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर।